आज हम बात करेंगे 28 दिसंबर 1932 को चोरवाड़ जूनागढ़ में जन्मे बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के बारे में। धीरूभाई अंबानी के पिता पेशे से एक शिक्षक थे और उनकी मां गृहिणी। उनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि धीरूभाई अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई भी पूरी ना कर सके। रोजाना 5 रुपए कमाने के लिए धीरूभाई अंबानी ने फल बेचना शुरू कर दिया और छोटी सी उम्र में उन्हें धार्मिक स्थल के सामने पकौड़े बेचने का काम भी शुरू करना पड़ा। पर इससे उन्हें कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि पकौड़े बेचने का काम कुछ खास समय के लिए ही चलता था। मात्र 17 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में धीरूभाई अंबानी यमन निकल पड़े, जहां उन्होंने शेल नाम की पेट्रोल पंप में काम शुरू कर दिया। पर धीरूभाई अंबानी बिजनेस की तरफ ज्यादा रुझान रखते थे और वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते थे, जिसके लिए कैंटीन की 25 पैसे की चाय को पीने की बजाय धीरूभाई अंबानी पास के ही बड़े होटल में जाकर महंगी चाय पीते थे। उनका यह मानना था कि इससे उन्हें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस आइडियाज पता चलते थे। यमन में काम करते वक्त धीरूभाई अंबानी को जब यह पता चला कि यमन में चांदी के सिक्कों की कीमत उनके वास्तविक मूल्य से ज्यादा है, तो धीरूभाई अंबानी ने एक कंपनी के साथ मिलकर चांदी के सिक्के को गलाकर ढेरों मुनाफा कमाया। 1958 में धीरूभाई यमन छोड़कर वापस भारत चले आए, जहां उन्होंने अपने 1.5 लाख की सेविंग का इस्तेमाल कर 3 कुर्सी, 1 टेबल और 2 असिस्टेंट की सहायता से 350 स्क्वायर फीट के छोटे से कमरे से अपनी मसाला ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत कर दी। धीरूभाई अंबानी ने इस बिजनेस की शुरुआत चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर की थी और उन्हें मसाले के इस बिजनेस में बहुत जल्दी ही ढेरों मुनाफा होने लगा। पर धीरूभाई अंबानी इतने में कहां रुकने वाले थे। पर इसी बीच बिजनेस को बढ़ाने को लेकर धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी के बीच मतभेद हो गए और 1965 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा और अहमदाबाद के नरोला में रिलायंस टेक्सटाइल्स नाम की कंपनी की शुरुआत कर दी। और रिलायंस टेक्सटाइल्स के ही विमल ब्रांड के कपड़ों ने बाजार में धूम मचा दी, जिसके बाद धीरूभाई अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिसके बाद रिलायंस ने एक के बाद एक पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम और एनर्जी जैसे बड़े क्षेत्रों में सफलता हासिल की। और ये कहानी थी एक छोटे गरीब बच्चे के भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने की। आपको ये कहानी कितनी प्रेरित की, कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।